स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे उससे खुश नहीं थे, और ज्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। कह रहे हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है, ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी, जो 5 साल पिछड़ गई। और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनाव के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है। क्या कांग्रेस कह रही है कि अंडर करंट है उनका? हाँ। कांग्रेस को 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए। लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं तो देखिए, आप भी क्षेत्र में थे, मैं खुद पिछले 50 दिन गांव-गांव गया। जिस तरह से महिलाओं का खास तौर से आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पे, हमारे जो संकल्प है, हमारी जो विचारधारा है उसके लिए है, मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा। और महिलाएं मुखर होकर बोलती हैं। मैं उसके लिए आपके माध्यम से मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। युवा शक्ति, मातृशक्ति बदलाव का बहुत बड़ा कारण राजस्थान में। मोदी के नाम वो वोट तो हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, वो तो आपको कह चुके हैं ना कि ये पार्टी ऐसी है जिसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और खुशी से वो स्वीकार होती है। आपके सामने इतना शानदार उदाहरण है कि पूरा कैबिनेट हटाने के बाद प्रचंड जीत आती है। अब ये देखिए कि कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो एक तरह से खुद ही बंदी बन गई है, कांग्रेस पार्टी खुद ही की बंदी बन गई है। अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की लीडरशिप को बंदी बना लिया है और जो एमएलएज हैं उन्होंने गहलोत साहब को बंदी बना लिया है। कोई किसी को नहीं हिला सकता, सब दृढ़ है अपने। हाँ, वो सही है, उनके चेहरे पर है, बाकी कुछ नहीं है। और उन्होंने केवल अपनी ब्रांड बनाई है। बट एनीवे, अशोक गहलोत साहब को छोड़िए, उनका समय भी खत्म हुआ है अभी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी कई जगह ऐसी है कि वोटिंग परसेंटेज गिराओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अलग अलग जगह पे हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, जो नागरिक कानून व्यवस्था को मानते हैं उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी आप सोच सकते हैं। परसेंटेज गिराना ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। और हम चाहते हैं कि हर वोटर जाए और जिसको वोट देना है, आपके मन में जो पार्टी है दीजिए। तो आप फर्क यहीं देख लीजिए। हम चाहते हैं कि हर मतदाता वोट करे, वो चाहते हैं कि आप सब घर से बाहर ना निकले। सर, सचिन पायलट कह रहे हैं बजरंग बली भाजपा की मदद नहीं करता। बजरंग बली, अगर सचिन पायलट जी शरण में आएंगे तो बजरंग बली सभी को आशीर्वाद देते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया
और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया, चीनी योजना लेके आ गए, जो 25 लाख का बीमा था 50 लाख का कर दिया, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। ओपी लागू कर दिया, जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, क्योंकि उनकी सिक्योर हो गई रिटायरमेंट के बाद लाइफ। मैं समझता हूँ कि और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैंस लोगों ने लाइक किया, इसलिए कई चले और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस। सर, लोग यही कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स हैं, एमएलएज हैं, उनके खिलाफ नहीं, वो भी मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो झूठा बदनामी बहुत किया गया जानबूझ के, आरएसएस बीजेपी ने। एमएलए के बारे में कह रहा था कि भाई 40 दिन तक हमारे साथ रहे थे वो। जिस प्रकार बीजेपी का जो षड्यंत्र है सरकार गिराने का, हॉर्स ट्रेडिंग करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार गिरा दी, 50 बार एमएलए टूट गए वहाँ पर। कोई 25 करोड़ की बात करे, कोई 30 करोड़ की बात करे, 35 करोड़ की बात करता है। हमारे यहाँ पहली किस्त 10 करोड़ की थी, अगर एमएलए कोई साथ दे उनका तो सरकार गिर जाती हमारी। एक एमएलए छोड़ के नहीं गया हमें। अगर वो करप्ट होते तो 10 करोड़ रुपए कौन छोड़ता। तो ये बकवास है कि भाई सब करप्ट लोग थे। हाँ, करप्शन कहाँ नहीं होता है, कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इसलिए वो जो लोग उम्मीद करते थे कि टिकट रिपीट होंगे तो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा रिवोल्ट हुआ बीजेपी के अंदर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी में क्यों रिवोल्ट हुआ ज़्यादा। तो इसलिए माहौल हमारे पक्ष में लगता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हो जो कोई ज़माना था, एक मीटिंग या 2 मीटिंग करते थे राज्यों में। गांव-गांव में मैसेज चलाया जाता था कि आज प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है, उसका विश्लेषण होता गांव-गांव में, घर-घर के अंदर। अब प्रधानमंत्री जी को 30-30 मीटिंग करनी पड़ती है। कल तक आए वो एक मीटिंग करने के लिए राजस्थान, मैसेज देने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि वो जो भाषा का हम ले रहे थे, वो सिर्फ इसलिए ले रहा, बार बार पूछ रहे मुझे आप पे अटैक कर रहे थे, इसलिए करते थे उनके दिल में दर्द है। तो सरकार मैंने गिरा दी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की। राजस्थान गवर्नमेंट गिरा नहीं पाए हम लोग। वो जो उनके दिल में दर्द है वो झलकता बार बार, इसलिए वो पिन पॉइंट करके जो कोई धावा बोल दिया हो राजस्थान पे, वैसे कैंपेन उन्होंने किया है और अटैक किया हमारे सब पर। क्योंकि उनके दिल में दर्द ये सरकार गिरा नहीं पाए हम लोग। जनता हमारे साथ थी उस वक्त में, आज भी साथ हैं। हाईकमान पूरा मैनेजमेंट किया और आप देखा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी असेंबली सेशन बुलाने तक रोका गया, तब भी सरकार घिरी नहीं उनसे। इसलिए वो दर्द है, इसलिए वो सब अटैक हो रहा है हमारे ऊपर।